देखो आज के टर्म पे ना, वैसे मैंने अभी तक किसी भी इस ईयर में किसी भी बैच में ये वाली कहानी मैंने नहीं सुनाई है, लेकिन मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ बिकॉज आज टाइम थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबी कहानी है, तो ये कहानी मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये कहानी, तो बड़े गौर से सुनिएगा। हर वो कहानी के मेरे कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी होते हैं, और इस कहानी का मोरल आपके काम का है ना, तो गौर से सुनेंगे आप। आपने अपने बचपन में कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। बेजार हर साल सुनाता हूँ। तो कछुए और खरगोश की कहानी आज हम लोग थोड़े अलग अंदाज में सुनते हैं। बचपन में आपने कछुए और खरगोश की कहानी अंग्रेजी में भी आई है और हिंदी में भी आती है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी वॉज क्या होता है भाई, कछुए और खरगोश में रेस होता है ना, कौन जीतता है? कछुआ। और क्यों जीतता है? किसके क्यों जीतता है? नहीं नहीं, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ भाई, क्यों जीतता है ऑनलाइन वाले बच्चों? सिर्फ क्योंकि खरगोश सो जाता है। आपने कहा क्योंकि खरगोश सो गया। आपने ये नहीं बोला कि वो कछुआ कंसिस्टेंट दौड़ता रहा। रीजन दोनों है। ग्लास अगर आधा खाली है तो आप ऐसा बोल सकते हो आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। तो दिस डिपेंड कि आप उस चीज को सोचते और देखते कैसा है। तो मैं आपको वही पहलू दिखाना चाह रहा हूं। अक्सर मोरल ऑफ द स्टोरी आता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उस छोटी सी कहानी का मोरल आपको अक्सर नीचे लिखा हुआ मिलेगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। छोटा कछुआ जो है वो लगातार दौड़ा और रेस को जीत गया। मैं कहता हूं, सुनना पड़ेगा गौर से। मैं लगातार तो नहीं था, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ता था, कभी कभी खेलता भी था। हर खेल खिलवा लो। मैं ना मानता हूं कि मेरे को टॉपर बनाने में मेरे दोस्तों का बड़ा अच्छा हाथ है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं थे। अब जब वो पढ़ते नहीं थे तो मैं जितना पढ़ता था उतने में मैं टॉप कर जाता था। तो यही सेम इंसिडेंस उस कछुए के साथ हुआ है। कछुआ तो अपने हिसाब से पढ़ता रहा, अपने हिसाब से दौड़ता रहा। भाई खरगोश है ना जो सो गया। अगर वो दौड़ता तो इतने मार्जिन से हराता कि वो कोई सोच नहीं सकता है। ये सेम गोज ये आपके साथ है। आप एक इंटेलिजेंट बच्चा, सुनना बड़े गौर से, आप इंटेलिजेंट हो और एक मेहनती बच्चा। सर, आप किस पे मेहनत करोगे? आप इंटेलिजेंट वालों को ज्यादा मेहनत करवाओगे या मेहनती वाले को? मैं मेहनती वाले को चूज करता हूँ आज नवाब सर, अपनी मेहनत की वजह से। मैं इंटेलिजेंट नहीं, मैं मेहनती हूँ। और मेहनती वाला बंदा ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंट के अंदर अगर एक बार भी घमंड आया और मैं तो निकाल लूंगा, मैं तो बहुत तेज, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो करने के चक्कर में क्या होता है कि भाई उसके अंदर घमंड आता है और भाई खरगोश वाला हाल। तो मेरा अपना तजुर्बा, जिस छोटे सी कहानी से एक बात आपने सीखा कि भैया ऐसा है ना, अभी दौर है हमारा 10th क्लास का। अपन 3 घंटा ही पढ़ेंगे। टाइम टेबल अपना बनाया, 3 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन रोजाना। सर हमारे घर में तो शादी है, 2 दिन के लिए शादी में जाने का है, तो 2 दिन पढ़ू या ना पढ़ू ना, एंजॉय कर। एंजॉय करने वाला वक्त यही है, वरना 11वीं 12वीं में सच में इंजॉयमेंट क्या होता है भूल जाओगे। तो अभी जितना 10वीं तक एंजॉय करना चाहते हो कर लो। तो सर अब हमारा तो आपने कहा था कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। तो 3 घंटा, अबे जब छुट्टी आएगी ना तो 3 3 6 घंटा तुम्हारा खराब हुआ है, उसको मैनेज करो। पैसा किसी को उधार देते हो तो पूरा बराबर हिसाब रखते हो, तो अपने पढ़ाई में काहे नहीं रखते हो हिसाब भाई? तो हिसाब रखने का कि मेरा 2 दिन की पढ़ाई छुट्टी है, उसको मेरे को मैनेज करना। कंसिस्टेंट बंदा हमेशा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है बनिस्बत की जो इनकंसिस्टेंट। समझना बड़ी गौर से। जब तुम आईआईटी और नीट की तैयारी करने आओगे ना, मैं 11th 12th में भी आपसे यही बात बोलूंगा, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेडिकेशन। पहले उससे मोहब्बत जगाओ कि जो चीज मैं करने आया हूं वो मेरे को निकालना है, आईआईटी नीट निकालना है। दूसरा, कंसिस्टेंट हो जाओ। मतलब अगर तूने प्लानिंग में कर लिया कि मैं 5 घंटे रोजाना पढ़ूंगा, तो 5 घंटे रोजाना पढ़ूंगा। तो छोटी सी कहानी से अभी मैं आपको बस यही बता पा रहा हूं कि आप कंसिस्टेंट हो जाओ। अगर अपने पहले तो अपने अंदर का टैलेंट देखो कि आप ना कितना पढ़ सकते हो। सर मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो 3 घंटे पढ़ो। नहीं सर मैं तो 2 ही घंटे पढ़ सकता हूँ। तुम 2 2 घंटे को भी ना मैनेज कर लोगे ना, बहुत शानदार। बहुत शानदार। कभी आपको बच्चा देखता है सैटरडे को पढ़ रहा है, संडे सोया 3 4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर 12 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है। वो इनकंसिस्टेंट का रिजल्ट खराब। ठीक है, पहले तो कंसिस्टेंट बनो। अब कहानी को जरा आगे लेके चलते हैं। इस बात को देख करके ना कछुआ तो खुश हो रहा था, भाई वो तो जीत गया ना। खरगोश बुरा मान,
बोले यार कछुआ कैसे जीत गया? अब खरगोश मजे कर रहा, भाई मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया भाई। अब नहीं, कछुआ जीता ना। तो अच्छा, तो कछुआ मजे कर रहा है, खरगोश को बुरा लगा इस बात को, गया जाके कछुए के पास, ललकारा, अबे ओए रेस फिर से हो। कछुआ बोला हम तो भाई फिर से, ये फिर से सो जाएगा, है ना। रेस शुरू हुआ, और पता है इस बार खरगोश सोया ही नहीं, और इतने मार्जिन से उसको हराया, वो देखता रह गया भैया ये तो कितना जल्दी निकल, क्योंकि उसको अंदर से आग लगी थी। जितने स्पीड से वो दौड़ रहा था ना, उससे और दुगने स्पीड से उसने दौड़ा, क्योंकि इस बार मेरे को सोना नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी, बहुत छोटी स्टोरी, आगे कंटिन्यू हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी समझना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पहले पार्ट में सीखा। दूसरा पार्ट कहता है अगर स्लो को अगर हम फास्ट कर लें, मतलब मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं मैं तो 9 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं, और 8 घंटे, मैं एक दिन 6 घंटे भी सोया, अभी मेरी नींद पूरी हो गई। और इफेक्टिव कहता है साइंस की 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो अगर मैं अभी से 6 घंटे सोने की आदत डाल लूं, 2 घंटे मेरा वहां से बचेगा, है ना। मैं दोस्तों में यार 1 घंटा बर्बाद कर देता हूँ, या मैं इधर ना मोबाइल चलाता हूँ तो 1 घंटा या आधा घंटा मेरा बर्बाद हो जाता है। तो अगर मैं इस टाइम को निकाल लूं, 10वीं क्लास है आपका, 10th क्लास मानते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिश्तेदार वाले, शादी वाले भी आजकल 10th का मार्कशीट पूछते हैं, पता है बेटा, बेटा कितना परसेंटेज आया तुम्हारा। क्यों पूछते हैं? एक तो एज पता करने के लिए कि उसमें एज लिखा होता है, और दूसरा कि बच्चा सच में 10th पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपके 10th क्लास, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ ये लाइफ चेंजिंग क्लास है, बिकॉज ये वो साल जहां पे आपका पहला प्रमाण पत्र कि आपने कुछ पढ़ा लिखा है, सर्टिफिकेट, ये पहला सर्टिफिकेट आपके पास होता है 10th बोर्ड का मार्कशीट। तो अगर हम 10th में अपने सी प्लानिंग बहुत सोच समझ के करें, मैं आज बातें जितनी भी बोल रहा हूं ना, ये बहुत सारी चीजें आपके काम आने। तो प्लानिंग ऐसे करनी है कि यार मैं ना, नवाब सर आप चलिए बताइए मेरे को, 10th क्लास में आप कितना पढ़ते थे? 2 से 3 घंटे। और मैं इतने में अपने स्कूल को टॉप किया, और मेरे को हर वो चीज, कोई भी, मैं बोला ना बच्चों से क्लासरूम में हमेशा आगे रहता था, 2-3 चैप्टर आगे रहता था। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं एकरा पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था, तो मेरे पास कोई छुट्टी उट्टी का मसला ही नहीं था, वही हॉस्टल में भाई, और वहीं रहते थे। तो मैं कंसिस्टेंट हमेशा रहा, ठीक है। टीचर को यूटिलाइज करता रहा। आप लोग घर पे हो सकता है आपको अलग अलग और भी बहुत सारे काम मिलते हो करने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट या हॉस्टल में रह रहे कंसिस्टेंट बन सकते हैं। स्कूल, बहुत सारे बच्चे मेरे को भी पता है यहाँ पे 10th में ऐसे जो स्कूल नहीं जा रहे, उनके पास 3 या 13 घंटे स्कूल जाने का, जो 10 घंटे का टाइम है आना जाना स्कूल का पढ़ना, वो उसके पास बच रहा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? सर मेरे को पहले से बता दो कि हम 10th के बाद तुरंत जाएंगे 11th क्लास में। 10th में सिलेबस इतना है, 11th में सिलेबस इतना है, और 12th का सिलेबस इतना है। तो 10th का सिलेबस जब इतना है हमारा, और हम जब अचानक से 11th में जाते हैं, सिलेबस हमारा इतना हो जाता है, तो क्या लगता है क्या वो मेरा 2 घंटा 3 घंटा 11th क्लास में एनफ रहेगा? तो यानी आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए एक आईआईटी और नीट का बच्चा जो तैयारी करता है, आईआईटी की तैयारी करने वाला बंदा 6 से 7 घंटे जरूर पढ़ता है सेल्फ स्टडी। नीट वाला 7 से 8 घंटे पढ़ता है। सर मेरे को तो नीट लेने का है। तो आप अगर 10वीं क्लास में भी 7 से 8 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है, तो तुरंत जो 10th के बाद 11th में जाओगे, तुम्हें बर्डन फील नहीं होगा। और ये काम हम अपने बच्चों को करवा लेते हैं। जब तुम एंट्रेंस के दौर में आओगे ना, मैं तुमसे 6-7 घंटे पढ़वा लूंगा, और तुम्हारी आदत ऐसी बन जाएगी कि तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई सच में हम 6-7 घंटे रोजाना पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो अभी से हम पढ़ने लगे, तो सोचो बोर्ड्स में कितने शानदार मार्क्स आएंगे। सोचो कि जो हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो कितना कुछ हमारा तैयार हो चुका होगा, है ना। क्योंकि आप पास टाइम रहेगा तो अलग किताबें, अलग सोर्सेस, अलग चीजों को पढ़ते रहोगे आप। तो इफ यू हैव टाइम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बिल्कुल कोई गलत कहावत नहीं है। लेकिन अगर हम स्लो को फास्ट कर लें तो और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब इस बात को देख करके ना कछुआ बुरा मान गया, हार गया ना बेचारा, कि खरगोश कैसे जीत गया यार। तो कछुए ने बोला भैया ऐसा है ना, रेस दोबारा हो। खरगोश सोचा भाई का पैर में कौन सा ही औजार लगा लेगा कि भाग जाएगा बहुत तेज, हारेगा तो तब भी। तो उसके अंदर आ गया घमंड कि ये तो हार, मैं तो हरा ही दूंगा इसको, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेटजी बना लिया, उसने अपनी स्ट्रेटजी बना लिया कि मुझे सोना। तो रेस शुरू हुआ। उसने बोला भाई ये कंडीशन है कि रेस जो होगा ना, वो जो पाथ है वो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कौन से रास्ते में तुम्हें दौड़ना है। हाँ कोई बात नहीं, जा जा, मैं बिल्कुल तैयार हूं, दौड़ा दे जहां दौड़ाना है। तो रेस शुरू हुआ, और जब रेस शुरू हुआ
तो खरगोश अपनी स्ट्रेटजी से चलना शुरू किया। आई मीन टू से 10th क्लास से आप पास कर गए, अब आप 11th में आ गए, ठीक है ना। आप सोचते हैं कि वही स्ट्रेटजी से, या जिस तरह से आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी से आप अपना एंट्रेंस की तैयारी करो और एंट्रेंस निकल जाए, कोई जरूरी नहीं। तो आप 10th बोर्ड देख के एंट्रेंस निकालना, जैसे कहानी को आगे पहले बढ़ाते हैं। रेस शुरू हुआ, आधा रास्ता खरगोश बिना सोए दौड़ा, ठीक है, और आधा रास्ते में आके आया तो देखता क्या है कि सामने पानी है। अब पानी है तो पानी कैसे क्रॉस करे, उसने इसके बारे में कोई इंतजाम नहीं कर रखा था, ठीक है। अब कछुआ अपने मस्त चाल से एकदम बिंदास, है ना, आया और आगे आके पता ये पानी में कौन कैसे जीत गया, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बहुत शानदार बात बता रहा हूं, आप लोग ना इतने बच्चे इतने प्लान से नहीं चलते। मैं चलता था तभी ना मैं आपको बोलता हूं कि आए तुम ना, मैंने फेल्यूर भी देखा है, मैंने सक्सेस वाली जर्नी भी देखी। मैं वो बंदा जिसने एमयू का 9th इंट्रेंस का एग्जाम देने आया और एमयू के 9th इंट्रेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। और आज 2004 की बात है, 15 साल बाद झटका लगा, लोगों की डिमांड आई, एक किताब लिखी मैंने, एमयू बूस्टर, और आज वो किताब है 9th इंट्रेंस का। हर वो बच्चा जो रैंक लेकर के आता है आज मेरी किताब पढ़ता है। तो सोचो, मैंने अपने में 9th इंट्रेंस देने आया था, मेरा 9th इंट्रेंस नहीं निकला। 11th इंट्रेंस तो मैंने दिया तक नहीं था, पता भी होना चाहिए तुम लोग को। लोग कहते नवाब सर से 11th इंट्रेंस निकला ही नहीं। जामिया दिया था, जामिया में निकल गया था। पूरे स्कूल से 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन मेरे को जामिया लेना नहीं था। मैं तो आईटी की तैयारी करने के कोटा चला गया, वहां कोटा में तैयारी कर रहा था। तो कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने फेल्यूर भी देखा है और फेल्यूर से मैंने कुछ सीखा है। तो फेल्यूर से सीखना होता है कि हमने जो गलतियां की है वो गलतियां मुझे रिपीट नहीं करनी, ठीक है। क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर वो बंदा खरगोश प्लानिंग किया होता कि अच्छा बता तो दे भाई आगे क्या होने वाला है, तो अगर हम प्लानिंग से करेंगे ना तो हमारा जर्नी, हमारा जो रास्ता है वो और आसान से। एग्जाम्पल, अपन क्या किया, एमयू का एग्जाम दिया। लास्ट ईयर क्या हुआ, जामिया का एंट्रेंस पहले हुआ, तो जामिया का एंट्रेंस में सिर्फ 10th पूछता है। और कोई बंदा अगर सिर्फ जामिया की तैयारी कर रहा है, उसने सिर्फ 10th पढ़ा है और जामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसने पूरी स्ट्रेटजी बना दिया कि जामिया में पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। अब उसके 14 दिनों बाद एमयू का एग्जाम है। अगर वो सेम स्ट्रेटजी से एमयू को भी खेलेगा, ठीक है, तो पक्का उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, बिकॉज जामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एमयू में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जामिया में सिर्फ 10th आता है तो एमयू में 9th और 10th दोनों आता है। जामिया में इंग्लिश आता है तो एमयू में इंग्लिश, एमयू में अलग से इंडो इस्लामिक आता है, सही। तो वहां का प्लानिंग, वहां की चीजें अलग है, यानी वहां का गेम अलग खेलना, बोर्ड्स का गेम अलग खेलना। तो अपन को तैयार एमयू के लिए भी होना है, जामिया के लिए भी होना है, और बीएचयू और बोर्ड्स के लिए भी होना है। तो कैसे करेंगे सर, बिल्कुल उसकी सारी प्लानिंग हमने कर रखी है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग पहले सिलेबस फिनिश करेंगे जनवरी से पहले, फिर हम चले जाएंगे बोर्ड रिवीजन बैच में। हम आपका बोर्ड का रिवाइज कराएंगे, बोर्ड रिवीजन बैच के बाद हम आपका फिर प्री बोर्ड लेंगे, फिर हम आपका बोर्ड लेंगे, तो आप जाकर के एकदम फाइनल। अभी तो आपके बीच बीच के एग्जाम जो चल रहे हैं सब्जेक्टिव टेस्ट, ये हम आपको बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हैं। एक कल ही से एक नया बैच आ रहा है, प्योर एंट्रेंस का बैच, जिसमें सिर्फ एंट्रेंस के बारे में मैं आपको बोर्ड्स के तजुर्बे देता रहता हूँ, टिप्स देता रहता हूँ। वहां पे सिर्फ एंट्रेंस के टिप्स दिया करूंगा, क्लासेस के बीच में वही वही बातें करूंगा जिससे उसका एंट्रेंस बड़ा शानदार चला जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने अगर अपनी तरफ से प्लानिंग नहीं कर रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा मिसाल देता हूं। आप ना ऐसा कर रहे थे, आप ऐसा कर रहे थे कि घर में शादी होने वाली, आपको पता तो होगा कि 1 महीने बाद शादी होने वाली है। ऐसा तो नहीं कि बिना कल शादी आ जाइयो, पहला ऐसा नहीं होगा। आप मानोगे, मैं अपने भाई के लिए, छोटा भाई जो एमबीबीएस किया नहीं बीडीएस किया हुआ है, उसको हम लोगों ने बताया तक नहीं था कि बड़े भाईजान की शादी, और शादी तक हो गई उसको 1 हफ्ते बाद जाके बताया। क्यों? कि उसका एग्जाम चल रहा है। मुझे पता है वो एग्जाम छोड़ करके नहीं आएगा, लेकिन अगर बता देते तो एक फीलिंग होती है ना, क्या कि यार घर में शादी हो रही है, मैं भी होता तो बड़ा अच्छा होता। तो आपकी कामयाबी में आपके पेरेंट्स और आपके घर वालों का भी बड़ा साथ होता है, सही है। तो आप शादी के लिए अगर प्लानिंग किए हुए हो कि यार घर जाना है, तो प्लानिंग के हिसाब से सारा पहले से कर लो। अच्छा सर उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे, अच्छा मेरा क्या सर अगर वो छूट जाएगा तो नुकसान तो नहीं होगा, ये सब बातें पहले से करके रखो। तुम लोग ना रैंडम छुट्टी मारते हो, छोड़ो यार क्या पर कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। देखते हो रिकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं होता, मुझे पता है, ठीक है। वो तो बहुत, अरे मैं भी तो स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूं यार। रिकॉर्डिंग क्या हुआ?
आसवी बात करते हैं, है ना। तो थर्ड पार्ट इज योर प्लानिंग। आपने स्लो और स्टडी रहे, स्लो से थोड़ा फास्ट हुए, और फास्ट से ना आपने पूरी प्लानिंग के साथ चलते रहे, ठीक है, तो आने वाले दौर में और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लास्ट पार्ट, सबसे खास बात तेरा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, अब ये लोग ना 3 बार रेस दौड़ चुके, 3 बार। अब जब 3 बार दौड़े हैं तो यार दोस्ती यारी तो हो जाएगी, दोस्ती यारी हो गई दोनों में। बोला यार इस बार रेस ना दोनों साथ में दौड़ेंगे, और उस पाथ पे दौड़ेंगे ना जो सबसे टफ पाथ तुमने चूज किया था। रेस शुरू होता है, फट सा खरगोश कछुए को पीठ पे उठाया और दौड़ना शुरू, और पानी में पताई। इस तरह से दोनों ने रेस को एक साथ मुकम्मल किया, फिनिश किया, और लोगों के लिए मिसाल बन गई, एग्जाम्पल। ये बात आप हमें अभी क्यों बता रहे हैं? क्या होता है कि हम ना अपने सब्जेक्ट के बड़े अच्छे, मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी आती है, मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, क्या हो रहा है यार मेरी बायोलॉजी कमजोर चल रही है। तो जिस बंदे की बायोलॉजी कमजोर है वो दोस्ती भी बायोलॉजी वाले के साथ करता है जिसकी बायोलॉजी कमजोर चल रही है। तो मालूम चला हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में ले डूबेंगे, है ना। तो वैसा वाला मामला होता है। तो आप क्या करने का, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी मैथ्स अच्छी है और दूसरे की बायो अच्छी है तो उससे हम सीखे तू कैसे बायो याद करता है ना। और अगर मेरी मैथ्स अच्छी है तो ये भाई तू सिखा ना इसको कि तुम अपनी मैथ्स कैसे अच्छा कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके ना आप अपना वीक एरिया, जो वीक पोर्शन होता है ना, उसको आप ना पता करो, और पता करोगे तो अपने आप को इंप्रूव करोगे। ऐसा तो नहीं यार तुम लोग को पता ही नहीं होगा कि तुम कौन से सब्जेक्ट में वीक चल रहे हो। नहीं पता है तुम्हें कि कौन से सब्जेक्ट में वीक चल रहा है? पता है मेरे को। और पता होने के बाद हमने कितना उस वीक एरिया में इंप्रूवमेंट किया। चल रहा है जैसी जिंदगी है, कम मार्क्स आ रहे हैं, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक बार टीचर से बात तो करके देखो, सर मेरा मैथ्स कमजोर चल रहा है, सर इसमें क्या क्या ऐसा करूं जिससे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। बात तो करो कम से कम। अगर तुमने उस टीचर से जाकर के बात किया कि यार मेरा मैथ्स कमजोर चल रहा है, एक कम से कम उस टीचर के नजर में आओगे। नजर में आओगे तो बार बार टीचर तुम्हारी तरफ जरूर पॉइंट आउट करके कहेगा कि हाँ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो टीचर की नजर में आओ, इसलिए नहीं बदमाशी के चक्कर में, अच्छाई के चक्कर में कम से कम नजर में आओ कि हाँ सर मेरा ये चीज ना टीचर के नजर में आने अच्छी बात। बदमाशी के लिए नहीं कि मोबाइल चला रहे पीछे तो आपका इंप्रेशन ही गलत चल रहा है, ठीक है। और वो समझते नहीं नवाब सर को अल्लाह ताला ने 4 4 आंखें दिया है, ठीक है। ऊपर से 2 आंखें और लगा रखा है मैंने, एक यहाँ और एक वहां, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैं देख रहा होता हूँ। तो इतनी छोटी सी जो स्टोरी है, इस स्टोरी का नटशेल अगर हम बात करें तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप अपने आप को पहला कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट के साथ ये ध्यान देना कि अगर हम 4 घंटे 5 घंटे, मैं फिर से बोल रहा हूं, टारगेट एरिया है तुम्हारा, अगर नीट जाना चाहते हो तो 7 से 8 घंटे, अगर आईटी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो 6 से 7 घंटे, इतना तो आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी, कोचिंग और स्कूल से हट करके, ठीक है। फिर आगे सर कंसिस्टेंट रहो, अगर ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो ज्यादा मेहनत करो जितना पॉसिबल हो सकता है, और प्लानिंग के साथ चलो। प्लानिंग के साथ मतलब सर अगला जो चैप्टर होगा वो आप कौन सा चैप्टर लोगे, क्या पढ़ाने वाले हो, घर में कोई दिक्कत है या बीमार पड़ गए तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब प्लानिंग आपके साथ होनी चाहिए। और थोड़ा अपना वीक एरिया जो है ना आपका, वो वीक एरिया पे मेहनत करो। वरना देखो जो ना, मैं बच्चों से अक्सर बोलता हूँ, एक बहुत प्यारी बात बोलता हूँ। मैंने डीपीटी दिया भी, डीपीटी हमने डिस्कस किया, 15 सवाल था, 15 सवाल में मान लो तुमसे 2 सवाल ही नहीं बने। सुनना बड़े गौर से, डीपीटी में मान लो तुमसे 2 सवाल नहीं बने, तुम शांत बैठे हुए हो, ठीक है। ऐसे कम से कम मैंने 110 डीपीटी आपको देना है, चलो 100 ही मान लेते हैं। 10th में लास्ट ईयर 107 दिया था, 107। इस बार उससे ज्यादा दूंगा मैं, पक्का, ठीक है। 100 डीपीटी भी मान लो, और ऐसे में 2 सवाल हर डीपीटी में तुम छोड़ते जा रहे हो। अरे छोड़ना यार, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम पूछ ही नहीं रहे हो, कोई तो पूछ लेगा। चलो कोई के चक्कर में 1 2 सवाल कभी कभी क्लियर भी हो जा रहा है, तो 100 इंटू 200, यानी 200 ऐसे सवाल है मैथ्स में जो तुम्हें अभी भी नहीं आते हैं। चलो 100 तुमने किसी तरह क्लियर कर भी लिया, 100 अभी भी बचा हुआ, ठीक है। समझना मैं बता रहा हूं, अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो ना तो ऐसे अच्छे हो ना कि पूछो सर कहां से पूछते हो आप। 100 सवाल आपके ऐसे हैं अभी मैथ्स में जो नवाब सर ने पढ़ाए हैं और डीपीटीज में दिए गए और आपको अभी भी नहीं आते। एमयू 11th इंटरेस्ट में मैथ्स के कितने सवाल आते हैं? 30। खुदा ना खास्ते वो 30 सवाल उन्हीं तुम्हारे 100 सवालों में से उठ के आ जाएं जिसके कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आते। तो मालूम चला मैं मैथ का तो हीरो था अपनी क्लास का, नवाब सर को सारे जवाब देता था, लेकिन वहां तो मैथ में 0 बटा सन्नाटा।
है ना भाई, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं भाई? मैथ में प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है। तो आपका इसीलिए डीपीटी हो या XYZ जो भी होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को आपको करना चाहिए। और डिस्कशन अगर किए हो ना, टाइम को यूटिलाइज करो। बीच का जो रिसेस का वक्त होता है, नमाज के लिए आप नहीं जाते हो, जो नमाज के लिए नहीं जाता है, एटलीस्ट उसको तो होना चाहिए कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करें। यार ये टाइम ना बार बार दोबारा नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं बचपन से, टाइम एंड मनी नेवर वेट्स फॉर एनीवन ना। तो ये तो रुकना ही नहीं है। तो आपको अपना टाइम को यूटिलाइज करो सही से, ठीक है। और जो बातें बताइए ना, ये जैसे सुन रहे हो ना तुम लोग बड़े प्यार से, ऑनलाइन वाले भी है ना, ये इस कान से जाएगा और इस कान से सब निकल जाएगा, कल के कल निकल गया होगा, ठीक है। ऐसे कान बंद करने से रुका नहीं रहेगा, ये रुका रहेगा लिखने से, कि आज नवाब सर ने जो बातें बोली है उस पर हम करेंगे अमल। और अमल ऐसे नहीं सुन लिया बस अमल हो जाता है। लिख लो, हमने कितनी बातें आज तक दुनिया में सुनी है, अमल कर रहे हो? नहीं। अमल और फॉलो तभी करोगे जब उसको लिखोगे, आज क्या आज कि आज हमने क्या क्या बातें सीखी, अब जाकर के मैं इसको टैगलाइन जाके चिपका दिया अपना बोर्ड के सामने। या एक अपनी तुम्हारी डायरी होनी चाहिए, उस डायरी में चीजों को लिखा करो कि आपके अपने क्या क्या फुटप्रिंट्स हैं, क्या क्या गोल हैं, आगे चल के क्या बनना चाहते हो। रोजाना लिखोगे ना तो दिमाग में बनता रहेगा। और एक शॉर्ट नोट बताता हूं, बहुत बस फिनिश कर रहा हूं। जो भी काम तुम्हें अगले दिन करना है ना, उसको रात में लिख करके सो। कल मुझे ये काम करना है, तुम सो के उठोगे ना, परफेक्टली बता रहा हूं, मेरा खुद का क्या आजमाया हुआ है, अगले दिन सबसे पहले वही दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि तुम्हें आज ये काम करना है ना भाई। मतलब समझ में आ रहा मैं क्या चाह रहा हूं? क्या कल मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, ये डीपीटी करना है, ये होमवर्क दिया गया है स्कूल में, ये करना है, लिख लो, लिख के सो। फिर अगले दिन उसको आकर के तुम सुबह उठोगे ना, फ्रेश दिमाग वही चल रहा होगा कि तुम्हें ये सब काम करना है। ये अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत सारी चीजें नोट करता है, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, चलिए अल्लाह हाफिज।